राज्य सरकार किस अधिनियम को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी? राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? 10 करोड़। इस विधानसभा क्षेत्र की 4 प्रमुख सड़कों का नामकरण संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज, शहीद स्वर्गीय मेजर नटवर सिंह सत्तावत, शहीद अविनाश माहेश्वरी, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर किया जाएगा। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र राज्य में खनिज खोज को बढ़ावा देने और गुणवत्तापूर्ण एक्सप्लोरेशन कार्य के लिए किस निकाय का गठन किया जाएगा? राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन। हाजी गनी बाबा कप टूर्नामेंट का कौन सा संस्करण 23 अप्रैल 2025 से रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू हुआ? 8वां संस्करण। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसका राज्याभिषेक हुआ है? तो लक्ष्य राज सिंह का। संत धन्ना भगत जी की जन्म स्थली कहाँ है, जहाँ उनका जयंती महोत्सव कार्यक्रम 21 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया? नौखा नाड़ी फागी, जयपुर। जायसवाल जैन समाज द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन 20 से 25 अप्रैल 2025 को कहाँ किया गया? अजमेर में। महात्मा ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती 11 अप्रैल 2025 को मनाई गई? 198वीं जयंती। 3 बार के विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता किशनाराम नाइका 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। में किस सीट से विधायक रहे थे? श्री डूंगरगढ़, बीकानेर। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह तथा भारत सरकार की राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी यानी कि गए? तो कहाँ पर हुई? गोवा में। पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का कौन सा संस्करण 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा? 14। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा सृजित किस पद को समाप्त कर दिया है? उप प्राचार्य। स्थानीय स्तर पर फल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में किस नाम से एक वाटिका विकसित की जाएगी? मॉडल पंचायत फल वाटिका। कैंसर की पहचान व रोकथाम के लिए एम्स जोधपुर ने किस संस्थान के साथ आयोजित किया? एम्स भोपाल। नागौर में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में जयपुर के राजेंद्र मोहन वर्मा को उनके किस योगदान के लिए ज्ञानरंजन पुरस्कार अप्रैल 2025 में प्रदान किया गया? राजस्थानी भाषा में लेखन के लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चूरू में किस नाम से एक ऑडिटोरियम बनवाने की घोषणा 21 अप्रैल 2025 को की है? कहाँ पर की है? चूरू में अंबेडकर ऑडिटोरियम, डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, देखिए क्षेत्रवार स्थापना दिवस मनाया गया है ये, और मुख्य जो समारोह है वो है जयपुर राजस्थान पुलिस अकादमी में। बतूल बेगम, सीन काफ निजाम और बैजनाथ महाराज, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो 2025 में कुल 71 स्थितियों को पद्म पुरस्कार दिए गए, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। और किन जो ये देते हैं राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान की प्रमुख हस्तियों को बतुल बेगम कला, मांड और भजन गायन के लिए, सीन काफ निजाम को साहित्य और शिक्षा उर्दू साहित्य, और बैजनाथ महाराज अध्यात्मवाद की। अलवर से विधायक रामगढ़ के जो पूर्व विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा को यानी कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अप्रैल 2025 में निष्कासित किया गया। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन कहाँ पर हुआ? जयपुर में।
अरुण योगीराज। तो अयोध्या का श्री राम मंदिर है, भगवान राम की प्रतिमा जो शिल्पी बनाने वाले थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। विश्वविद्यालय द्वारा PhD की पहली मानद उपाधि प्रदान की गई है। दक्षिणी पश्चिमी कमांड का स्थापना दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। मनीषा चाहर बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया है। दुर्गेश युवा साहित्यकार पुरस्कार 35 वर्ष से कम युवाओं को दिया जाने वाला दुर्गेश युवा साहित्य पुरस्कार बाड़मेर के युवा कवि जेठानंद की उनकी काव्य कृति तू जाग मिनक के लिए दिया गया है। कवि जेठानंद। पत्रिका न्यूज एक्ट को बेस्ट न्यूज ब्रॉडकास्ट सम्मान। पत्रिका न्यूज एक्ट को बेस्ट न्यूज ब्रॉडकास्ट के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभिषेक श्रीवास्तव को राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न। अभिषेक श्रीवास्तव को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय पत्रकारिता रत्न से सम्मानित किया गया। अनुराग चुने गए WMF के यंग ग्लोबल लीडर। जयपुर की गोल्फर ओजस्वी ने जीता 6वां राष्ट्रीय खिताब। दीपेंद्र सिंह खांगरोत राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष। ध्यान रखना कौन बने? दीपेंद्र सिंह खांगरोत। महाराणा सांगा की कौन सी जयंती मनाई गई है? 543वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 1539 में हुआ था। लक्षिता सेहलावत ने जीता है डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक और ये सऊदी अरब में आयोजित हुई है। वर्ष 2025 के मारवाड़ रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो ये 18 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रदान करता है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर। और प्रमुख पुरस्कार विजेता हैं पैरालंपिक राइफल शूटर अवनी लेखरा, चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह, पद्म श्री बतूल बेगम, महाराजा विजय सिंह सम्मान सहित कई हस्तियां शामिल हुई इसमें। सिवाना की पहाड़ी में दुर्लभ खनिज की खोज। सिवाना बालोतरा में पड़ता है और दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड मौजूद है। कौन सा खनिज? दुर्लभ मृदा तत्व ऑक्साइड। सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की क्षमता को लेकर राज्य में 35 परियोजनाएं और 195 निर्माण कार्य चल रहे। बूंदी में अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की स्थापना की जाएगी। इस रेंज में टॉप गन शूटिंग अकादमी की स्थापना पूर्व अंतर्राष्ट्रीय शूटर सिमोन शरीफ द्वारा की गई है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 राजस्थान में महिलाओं के लिए सर्वाधिक रोजगार संसाधन। रिपोर्ट का नाम इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन प्रदान करने वाले राज्यों में राजस्थान का शीर्ष पर है और उपलब्ध संसाधन प्रतिशत राजस्थान में महिलाओं के लिए 89.38% है। 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान विजेता। बालिका कबड्डी टीम में 34वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। सुरजन चौधरी और टीम मैनेजर राखी तंवर। प्रमुख खिलाड़ी निकिता, लक्षिता, रितिका, ज्योति, पलक, अक्षिता,
रिया, मीनाक्षी, मोनिका, प्रियंका, दिशा और रवीना। राजस्थान की बालक टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट जयपुर में दूसरे खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर में जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया। 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के डी सिंह बाबू स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है। तो 34वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका कबड्डी टीम ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और खेलो इंडिया वुमेन नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी और 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान को कांस्य पदक मिला है। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। और इस बोर्ड के जिनमें 10 गैर सरकारी और 12 सरकारी पदेन सदस्य होंगे, यानी कुल 22 सदस्य होंगे। इसमें प्रशासनिक विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग ने 10 गैर सरकारी सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। और इनके अध्यक्ष हैं गणेशीलाल सुतार, प्रोफेसर गणेशीलाल सुतार। और इनके जो सदस्य हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, कैलाश चतुर्वेदी, नरपत सिंह राठौर, रमेश चंद्र शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, प्रोफेसर हरेश्वर छिपा। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर देख के जाइए, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान में 1.3 गीगावाट क्षमता की सबसे बड़ी एकल स्थान सौर परियोजना का उद्घाटन जैसलमेर में किया गया है। इस परियोजना को 100% मेड बाय रिन्यू सौर पैनलों का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसमें से 90% का निर्माण राजस्थान में रिन्यू की जयपुर स्थित सौर मॉड्यूल निर्माण विश्वविद्यालय में किया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना शुरू। तो देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना का विकास और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करना। और योजना के लिए 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। रामदेवरा ब्रीडिंग सेंटर में पहली बार गोडाउन का जन्म। यह चूजानर गोडाउन सलाखा और मादा गोडाउन जेरी की संतति है। यह पहली बार है जब रामदेवरा सेंटर से इस दुर्लभ पक्षी का जन्म हुआ है। गोडाउन की संख्या कितनी हो गई? 51। राजस्थान को 2 रेल परियोजनाओं को 117.40 करोड़ स्वीकृत हुए हैं 2025-26 में। ये मेड़ता सिटी रास नई रेल लाइन परियोजना के लिए ₹32 करोड़ और पुष्कर मेड़ता नई रेल लाइन के लिए 85.40 करोड़। राज्य में राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी एवं राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी विधिवत रूप से जारी। तो ये पॉलिसी इन्होंने जारी की है यहाँ पर। राजस्थान राइजिंग इम्पैक्ट 1.0 कार्यक्रम के दौरान राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो इनके उद्देश्य आप जरूर देखना इसमें। तो उद्देश्य यानी कि इनके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी नीति में डेटा सेंटर
भजनलाल शर्मा ने 20,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी नीति में डेटा सेंटर कंपनियों को भूमि, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली शुल्क, ब्याज अनुदान और ग्रीन सॉल्यूशंस के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। राजस्थान टेक्सटाइल और परिधान नीति 2025। इस नीति का उद्देश्य राज्य में वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार का लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 2030 तक डिजिटल राजस्थान और विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। मुख्यमंत्री आश्रय योजना में अब मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख राशि कर दी गई है। इसमें अब 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी बालिकाएं जिनका जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना से निजी अस्पताल में हुआ हो। पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 में राजस्थान की स्थिति देखिए। यहाँ पर कुल जो राजस्थान की ग्राम पंचायतें 11,207 हैं और इनमें से 10,634 का यानी कि इसमें अपना डाटा प्रस्तुत किया है। इसमें अचीवर श्रेणी में कोई भी पंचायत नहीं है, फ्रंट रनर में भी कोई नहीं है, परफॉर्मर में 1993 पंचायतें, आकांक्षी में 8,537, बिगिनर में 104 और पिंडवाल, सावला, डूंगरपुर 5 ग्राम पंचायतें जो शीर्ष पर है। पिंडवाल, सावला, डूंगरपुर, सहवाज, खर्चीपाली, पुरा, बारीधोद, सीकर, साजनवासी, बीकानेर, पोथरा, लांबा, झुंझुनू और सबसे निचली ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पर डोलिका जो सिकंदरा दौसा जिले की है, भैरक, रारेर, खेकपुरा भरतपुर की है और लुंच चूरू की, पिपलाय अलवर की, अयानी इटावा कोटा की। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता में राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इस समारोह में सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में राजस्थान शीर्ष पर। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा में जो रेलवे स्टेशन में राजस्थान शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर आंध्र प्रदेश। प्रशासनिक इकाइयों में सुधार के लिए समिति गठन किया गया। प्रशासनिक सुधार के लिए यह समिति राजस्व के क्षेत्र में इकाइयों की पुनर्गठन से जुड़ी अनुशंसाएं करेगी। कार्यकाल 6 माह है इसका, तो कमेटी 6 माह में सरकार को रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव राजस्व, निबंधक राजस्व मंडल और पूर्व आरएएस राजनारायण शर्मा को सदस्य बनाया गया है। तो ये सदस्य हैं इसकी। अध्यक्ष हैं इसके ललित